हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों मैथमेटिक्स फैकल्टी कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। बच्चों ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जेईई 2017 में आया हुआ और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पहले 5 बार 6 बार आ चुका ऑलरेडी। 5 टाइम से ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। बस थोड़ा सा बच्चों आईआईटी जेईई में दिमाग लगा दिया, जिसको अभी आप लोग जेईई एडवांस बोलते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्वेश्चन बच्चों आसान हो गया। क्वेश्चन थोड़ा नया हो गया, नया क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसके पहले भी ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आया हुआ है। और हम बच्चों 2000 आपको 16 से पढ़ा रहे हैं और 2016 में जब पढ़ा रहे थे उस टाइम में भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए थे, क्योंकि पहले रेशियो क्वेश्चन आया हुआ था। इस टाइप में जो भी क्वेश्चन बनता था करवाए हुए थे। 2017 में जो अपने कोचिंग का पहला अटेम्प्ट बच्चों कुछ लोग आईआईटी जेईई का दिया था, ये क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन देखो कितना आसान है। तो बच्चों प्रीवियस ईयर पे कमांड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पे कमांड है तो ही आप जेईई में अच्छा रैंक ला सकते हो, क्योंकि वही सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों आता है, कंसेप्ट वहीं से कवर होता है। आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा एनसीईआरटी कवर होना चाहिए। कम से कम थ्योरी आपको 3-4 बार पढ़ के पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा। ठीक, अब देखो बच्चों क्या बोला है, दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यही सेम क्वेश्चन पहले रेशियो का पूछा हुआ, वो भी हम बाद में करवा देंगे। रेशियो पूछा हुआ, कुछ ना कुछ चेंजिंग करके हमेशा पूछते रहता है। अब बोला है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है बच्चों, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और बोला है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड जो है एपी में है, एंगल एपी में है। इस तरह का क्वेश्चन सब आ जाता है तो साइड एपी में बोला। और लफड़ा ये है कि आपको ट्रायंगल में कितना साइड होता है, 3 साइड। अब हमको 3 साइड अगर मानना हो एपी में, तो हम लोग एपी में सिलेक्शन जब भी करते हैं तो क्या सिलेक्शन करते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी। ये चीज आपको समझना था कि जब भी एपी में 3 टर्म का सिलेक्शन करना होता है, a माइनस डी, ए प्लस डी, 4 टर्म का सिलेक्शन करना होता है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, इस तरह से सिलेक्शन करने आना चाहिए, तभी जाके आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज आप कंडीशन लगा दो कि a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 लगा देता है। सर a ग्रेटर देन 0 क्यों लगा रहे? क्योंकि कोई भी साइड तो निगेटिव होता ही नहीं है। लेंथ जो है कोई भी ट्रायंगल का साइड का लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे तो a आ चुका है, a ग्रेटर देन 0। सर आप d ग्रेटर देन 0 क्यों मान रहे हैं? नहीं, लेस देन 0 भी तो मान सकते हैं। d ग्रेटर देन 0 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग ये बड़ा वाला जो है ना हाइपोटेनियस को दे देते हैं, और ये बेस को मानो a माइनस डी दे दो तो परपेंडिकुलर को आप a दे दो। मतलब ये ट्रायंगल में साइड सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा। हम बड़ा वाला इसको मान रहे हैं a प्लस डी को, क्योंकि a प्लस डी को अगर बड़ा मान रहे हैं तो आपका d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a प्लस डी, अगर d लेस देन 0 हो गया तो ये छोटा बन जाएगा। इसीलिए हम d में भी कंडीशन लगा रहे हैं कि d ग्रेटर देन 0। नहीं भी लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हम कंडीशन लगा रहे हैं कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होगा। फिर d भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि सबसे बड़ा साइड हम लोग हाइपोटेनियस a प्लस डी मान रहे हैं। अब यहाँ से बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यही करना है। और ये 3 साइड जब भी सेलेक्ट करना हो बच्चों यही करना है। और आईआईटी जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन काफी घुमा के डाला हुआ है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से रिलेटेड डाले हुआ है बच्चों। एक बार ट्रायंगल का एंगल बोला था कि स्मॉलेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट का डबल है, देन साइड एपी में, वो भी क्वेश्चन बच्चों यूट्यूब पे करवाए हुए हैं। ये सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से हाइपोटेनियस के जगह बच्चों क्या रख दो, a प्लस डी, और हम d पहले ही क्लियर कर दिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ना जाके वो बढ़ते जाएगा। और परपेंडिकुलर और बेस आप एक्सचेंज कर सकते हो। इसको a दिए तो इसको a माइनस डी, या इसको a दे दो तो इसको a माइनस डी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन a प्लस डी हम बड़े वाले को दिया, और यहाँ पे दे दो a माइनस डी का होल स्क्वायर। और वहां से बच्चों क्या करो, खोलोगे तो खोल दो, नहीं तो उसको आप इधर भी ला सकते थे। खोल तो कैंसिल कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और वो माइनस 2ad बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4ad, और a स्क्वायर आएगा तो माइनस a स्क्वायर। और यहाँ से a कॉमन लो तो 4d माइनस a बराबर 0। तो a तो 0 नहीं हो सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, 4d माइनस a को, क्योंकि a तो 0 से बड़ा ही होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ से बच्चों a का वैल्यू कितना आ गया, 4d। चलो a का वैल्यू 4d आ गया। अब यही क्वेश्चन जब a का वैल्यू 4d आ गया तो यहाँ 4d रखोगे तो तुम्हारा साइड क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। देयरफॉर साइड्स हो जाएगा 4d माइनस d, 4d प्लस डी, कितना हो जाएगा, 3d, 4d, 5d। अगर आप क्लास अटेंड किए होगे, कहीं भी कोई भी सर से पढ़े होगे, ये क्वेश्चन जरूर करवाया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल का अगर साइड्स एपी में हो देन रेशियो ऑफ साइड्स आईआईटी जेईई में पूछा हुआ पहले बच्चों पूछा हुआ है। रेशियो क्या आएगा, तो 3:4:5, क्योंकि उसमें बच्चों एरिया नहीं दिया हुआ था। एक बार यही क्वेश्चन फिर से पूछा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का रेशियो बताओ। मतलब देखो क्वेश्चन सब कितना घुमा रहा है, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का रेशियो बताओ। ये भी पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ, स्मॉलेस्ट का रेशियो
लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का रेशियो पूछ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है, बोला है एरिया आपको 24 दे दिया। अगर एरिया नहीं देता, कुछ और कंडीशन नहीं देता तो आप लोग डी नहीं निकाल पाओगे। तो इसमें एक्चुअली तब जाके वो रेशियो पूछा था। लेकिन ये 2017 में क्या किया कि एरिया दे दिया 24। अगर एरिया दे दिया 24 तो आप डी निकाल सकते हो। तो एरिया आपको 24, और एरिया का फॉर्मूला बच्चों हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, और हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस जब करोगे तो आपका बच्चों परपेंडिकुलर और बेस तो हमेशा छोटा ही होगा, दोनों छोटा वाला, लार्जेस्ट वाला तो हाइपोटेनियस होगा, डी ग्रेटर देन 0 हम लगा चुके हैं। तो हाफ ये 3d इंटू 4d, कुछ नहीं उल्टा सीधा 4d पहले लिखो 3d बाद में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 दूनी 4 कट जाएगा, 3 दूना 6, 4 बार कट जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डी स्क्वायर बराबर 4 तो डी बराबर प्लस माइनस 2, लेकिन हम लोग डी बराबर सिर्फ 2 लेंगे क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर डी बराबर -2 लोगे ये तीनों निगेटिव आ जाएगा, जबकि साइड कभी निगेटिव नहीं होगा, डी ग्रेटर देन 0 होना। इसलिए देखो पहले कंडीशन लगा दी थी डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जब लगाए तो बड़े a प्लस डी को हम लोग हाइपोटेनियस मान चुके थे, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो लार्जेस्ट हो पाएगा। तो डी स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 लेंगे, और डी का वैल्यू बच्चों क्या आ गया 2, और डी का वैल्यू जब 2 आ गया तो देयरफॉर बच्चों साइड्स क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे ये 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे दिख रहा होगा 3, 6, 10 जो है बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करोगे तो वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और बोला है लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड बच्चों कितना आया है, 6 आएगा आंसर। स्मॉलेस्ट साइड से लार्जेस्ट पूछेगा 10। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों काफी टाइम्स आया हुआ, रेशियो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का रेशियो। देन अभी बोला है कि एरिया दे दिया 24, कुछ एक और एरिया दे देगा, जेईई मेंस में कभी भी रिपीट कर सकता है बच्चों क्वेश्चन। और भी बच्चों इससे रिलेटेड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुआ जो कि यूट्यूब में करवाए हुए बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लो प्रोग्रेशन का बच्चों। और लेक्चर कैसा लगा बच्चों जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो बच्चों। और सब्सक्राइबर जो है कोशिश कीजिए बच्चों सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाने का बच्चों। थैंक यू।